की मंच पर उपस्थित मध्य प्रदेश के लोकप्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री मेरे बड़े भाई परम आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी, कुशल संगठक, सहज व्यक्तित्व, भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश इकाई के अध्यक्ष आदरणीय श्री हेमंत खंडेलवाल जी, हमारे पार्टी के मध्य प्रदेश की संगठन के प्रभारी सुवक्ता, उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री मेरे अनन्य मित्र महेंद्र सिंह जी, हमारे जिला के अध्यक्ष मित्र रविंद्र यति जी, मध्य प्रदेश शासन के आदरणीय मंत्री श्रीमती कृष्णा गौर जी, भोपाल के लोकप्रिय सांसद आदरणीय आलोक शर्मा जी, विधायक मित्र भगवान दास सबनानी जी, मेरे परम मित्र भाई विधायक रामेश्वर शर्मा जी, हमारे पार्टी के महामंत्री श्री राहुल कोठारी जी, भोपाल के महापौर बहन श्रीमती मालती राय जी तथा इस सभागार में उपस्थित मध्य प्रदेश के प्रबुद्ध नागरिकगण, पार्टी के अन्य अधिकारी मित्रगण, पत्रकार मित्रगण, मैं सबसे पहले मध्य प्रदेश इकाई को धन्यवाद दूंगा इस कार्यक्रम को इस ऐतिहासिक सभागार में आयोजित करने के लिए। आज हम एकत्रित हुए हैं भारत में विकास की, आत्मविश्वास की, प्रगति की एक उत्सव मनाने के लिए। बीते 12 साल से विश्व के अद्वितीय लोकप्रिय जननेता नरेंद्र मोदी जी की कार्यकाल 12 साल जब पूरा हुआ, उसकी तहत पार्टी ने कार्यक्रम आयोजित किया और आयोजित किया भारत की अनन्य महत्वपूर्ण प्रांत मध्य प्रदेश। जब अविभक्त मध्य प्रदेश था तब भारत की नीति, रीति, यहाँ की समस्याओं के बारे में यह सभागार अनेक वितर्कों की मुख्य साक्षी रहा होगा। आज हम 21वीं सदी में, मैंने पूछ रहा था ये भवन, नई विधानसभा कब बनी? शायद नई विधानसभा 20वीं सदी की ये कहानी है। नई विधानसभा 1990-95 कब बन गया था? भोपाल की नई विधानसभा 2002 में। तो ये विधानसभा 2 सदियों की साक्षी रहा है, 20वीं सदियों की अनेक बातों की साक्षी रहा तथा 21वीं सदी की प्रारंभिक वर्षों की भी वितर्क का साक्षी रहा। इसलिए इस सभागार की अपने आप में एक ऐतिहासिक महत्व बनती है। उस सभागार में मैं आपको, मेरे नेता मोहन जी कुछ विषय आपको रखेंगे, विकास के बारे में, उपलब्धि के बारे में, प्रजातंत्र में दायित्व में रहने वाले लोगों को बीच बीच में जनता के पास, विशेष करके समाज की प्रबुद्धों के पास अपना कामों की लेखा जोखा बतानी चाहिए। उस श्रेणी में हम आपके सामने उपस्थित हैं कुछ विषयों को आपके सामने रखने के लिए। मित्रों, पिछले 12 साल की अगर मैं 4-5 विषय आपको गिनाऊं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2013 में जब देश में घूम रहे थे तब उन्होंने कहा था देश की स्थिति क्या थी? अस्थिरता, विशेष करके राजनीतिक अस्थिरता, अनिर्णयता, भ्रष्टाचार, परिवारवाद, भाई भतीजावाद, और देश के अंदर एक गहरा निराशा था। हमारी पहचान की विषय आ गई थी। विश्व दरबार में भारत की कोई पूछ नहीं थी। भारत के ऊपर अनेक अतताई आक्रामकता की लोग, आक्रांताओं ने, हम 2008 की मुंबई के अंदर वो दहशतगर्द लोगों की कांड को नहीं भूले हैं। ये सब भारत के अंदर होता था। 2013 में प्रधानमंत्री देश के अंदर जब प्रार्थी बने, प्रधानमंत्री करके वो देश में घूम के एक ही बात कहे थे, हमें आशीर्वाद करिए, हमारी संगठन को, हमारी समूह को, एनडीए को भरोसा करिए, हम जो विकास करेंगे सबके लिए करेंगे। चंद लोगों के लिए विकास नहीं होगा, मुट्ठी भर लोगों के हाथ में विकास की सुविधा नहीं पहुंचेगी।
विकास पहुंचेगी सबके पास। उन्हें कहा था सबका विकास, सबको साथ दिया जाएगा। विकास तब होगा जब सब लोग साथ में आएंगे। हमने कहा था सबका साथ रहेगा, सबके मन में विश्वास भरा जाएगा, सबके लिए प्रयास किया जाएगा। मित्रों, मैं आज पत्रकार वार्ता में उस विषय को कहा हूं, मोहन जी उस बात का साक्षी है। 12-13 साल पहले कही हुई बातों को आज देश स्वीकार किया है। हमने प्रामाणिकता के साथ, हमने गरीबों के लिए घर बनाए तो भेदभाव नहीं देखा। अभी अभी बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, अभी अभी बनी, महीना भर पहले, लेकिन हमने पिछले 12 साल में बंगाल में एक भी पैसा कटौती नहीं किया। यह अलग बात था, वहां की सरकार की ग्राह्यता नहीं थी, हमने कटौती नहीं किया। दक्षिण के अनेक राज्यों में, तमिलनाडु, केरला में भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक वर्चस्व जितना होना चाहिए नहीं है, लेकिन हमने विकास के आधार पर किसी को वंचित नहीं किया। हमने सबकी चिंता की। घर मिला तो सबको घर मिला, शौचालय मिला तो सभी को मिला, उज्ज्वला गैस मिला तो सभी को मिला, नल में जल मिला तो सभी को मिला। हमने सबका प्रयास किया है। आज प्रजातंत्र में भरोसा जितना सबसे बड़ा चुनौती है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की भरोसा जीता है। लोकतंत्र में जनविश्वास प्राप्त करना एक भगवान के आशीर्वाद तुल्य होता है। आज 3 बार लगातार देश की जनता की भरोसा प्रधानमंत्री जी ने जीता है। अनिर्णयता, अस्थिरता की दौर से आप बताइए, समाज में अगर अस्थिरता रहेगी, काम धाम होगा क्या, व्यवसाय वाणिज्य होगा क्या, लोगों के मन में डर रहेगी। पिछले 12 साल में एक निश्चितता की दौर प्रधानमंत्री ने दिया है। यह सबसे बड़ा उपलब्धि है। मित्रों, अगर मैं कुछ कामों की लेखा जोखा गिनाऊंगा, कांग्रेस की राज हाथ में 60 साल इस देश की बागडोर रहा, 60 साल रहा। मित्रों, अटल जी के हाथ में 6 साल रहा, मोदी जी के दायित्व में 12 साल रहा। मैं 3-4 आंकड़ा आपके सामने कहना चाहता हूं। मित्रों, देश में 2014 में जब प्रधानमंत्री दायित्व में आए, तब देश में 74 एयरपोर्ट होता था। आज वो संख्या बढ़ के 2026 में 160 हुआ है। रेलवे नेटवर्क, रोड नेटवर्क, एयर नेटवर्क, कम्युनिकेशन नेटवर्क आज दुनिया की मिसाल बनी हुई है। मित्रों, 2014 में देश में 5 राज्यों में मेट्रो चलती थी, वो संख्या भी बढ़ के 20 राज्यों में पहुंची है। भोपाल में भी मेट्रो की प्रगति हो रही है, इंदौर में भी मेट्रो की प्रगति हो रही है। 2014 में देश में 723 यूनिवर्सिटी होते थे। मैं शिक्षा विभाग का काम देख रहा हूं, मैं अपना लेखा जोखा आपके सामने रखना हूं। 723 यूनिवर्सिटी होते थे, 36,634 कॉलेज होते थे। आज 2026 में 1338 यूनिवर्सिटी है, 52,081 कॉलेज है, लगभग दुगनी हुई है। ये पिछले 12 साल की उपलब्धि है। 2014 में देश में 16 IIT, 8 एम्स थे, जबकि आज 23 IIT बने हैं, 23 एम्स भी बने हैं। मेडिकल कॉलेज 2014 में 842 थे, जबकि आज की संख्या 2100 हुआ है। मित्रों, नौजवानों के लिए अगर मैं आपके सामने एक तथ्य रखूं, 2014 में देश में स्टार्टअप की संख्या 350 होती थी, आज 2.5 लाख हुए हैं। आज नौजवानों के मन में नई आशा बनी है। बेरोजगारी का दर 2014 में 6.1% था, आज बेरोजगारी का दर 3.2 हुई है, लगभग आधा हुई है। मित्रों, इन दिनों में धारा 370, 3 तलाक,
आपराधिक कानून का उसके अनेक इस प्रकार के उदाहरण दिया जा सकता है जो एक मौलिक परिवर्तन हुई है। श्री राम मंदिर की निर्माण हुई है, सर्जिकल स्ट्राइक इन्हीं दिनों में हुई है। वो दिन लद गए जब पड़ोस के आतंकवादी भारत के अंदर घुस के आक्रमण करते थे। हमने एयर स्ट्राइक किया, हमने ऑपरेशन सिंदूर आयोजित करके हमारी दुश्मनों की छाती पे बम मार के आए। ये नई भारत है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की भारत है। मित्रों, आज प्रधानमंत्री जी ने देश की 140 करोड़ की देशवासियों की आशा का केंद्र बने हुए हैं। मैंने जैसे कहा, अभी हेमंत जी गिना रहे थे, मैं घर के बारे में नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा 4 करोड़ घर बने हैं, 12 करोड़ से अधिक शौचालय बनी है, 16 करोड़ घरों में नल में जल पहुंचे हैं, 10 करोड़ लोगों के घर में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में मुफ्त में गैस पहुंचे हैं, 58 करोड़ लोगों की जनधन में खाता बनी, बैंक खाता बनी। कल्पना करिए, जो गरीब आदमी बैंक के दरवाजा तक नहीं पहुंच सकता था कि जेब में पैसा नहीं होता था, बैंक तो बहुत दूर की बात है। प्रधानमंत्री जी ने आए कहा कि 0 बैलेंस अकाउंट खुलेगा, लेकिन गरीबों ने पैसा रखा और आज बैंक अकाउंट की संख्या लगभग 58 करोड़ हो चुकी है। आज जनधन की खाता, मोबाइल के नंबर और आधार की आइडेंटिटी, ये तीनों को मिला के जाम ट्रिनिटी कहा जाता है, इसको त्रिशक्ति कहा जाता है। इसमें लोगों को, मैं वो बात को आपको याद दिलाना चाहता हूं, राजीव गांधी जी ने भाषण दिया था कि उन दिनों में अगर 1 रुपया दिल्ली से आता था, गांव आते आते 15 पैसा पहुंचता था, बिचौलियों के हाथ में बाकी 85 पैसा गायब हो जाता था। अभी ये जाम ट्रिनिटी के माध्यम से मोदी जी ने 51 लाख करोड़ रुपया देश की नागरिकों की तक पहुंचाई है। ये मोदी जी के शासन की पैमाना है, आकार है। आज 11 करोड़ से अधिक किसानों को सम्मान निधि दिया जाता है, 8 करोड़ ज्यादा लोगों के पास किसान क्रेडिट कार्ड है। आज लगभग 80 करोड़ भारतीयों के घर में सरकार मुफ्त में 5 किलो अनाज पहुंचाती है। याद करिए वो दिन, 60 दशक में भारत के पास खाद्यान्न का अभाव होती थी, हम अमेरिका से सड़े हुए गेहूं खरीदना पड़ता था। आज भारत अपने 80 करोड़ लोगों को, लगभग 60-65% लोगों को मुफ्त अनाज वितरित करती है। इसके कारण लगभग 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आके नया मध्यवित्त बन चुके हैं, नियो मिडिल क्लास बन चुके हैं। आज जीएसटी रिफॉर्म हो, देश के इंटरनेट यूजर 25 करोड़ बन चुके हैं। डिजिटल पेमेंट में दुनिया में भारत अव्वल नंबर के स्थान पे पहुंचा है। विदेशी निवेश हो, मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन की कहानी हो, यह भारत आज नई कीर्ति गठन कर रही है। मित्रों, भारत की नारी शक्ति भी आज पीछे नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने वुमेन लेड डेवलपमेंट की कल्पना किया है, महिला नेतृत्व में विकास की कल्पना किया है। फिर मैं शिक्षा विभाग के एक उदाहरण आपके सामने दूंगा। एक समय था, बहनों के बारे में, माताओं के बारे में कहा जाता था, ये तो आर्ट्स पढ़ने वाले छात्रा छात्री है, होम साइंस पढ़ने वाले विद्यार्थिनी है। वो दिन लद गए। आज भारत की लड़कियां स्टेम एजुकेशन में, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स में दुनिया के अव्वल नंबर स्थान में पहुंच रहे हैं। सबसे ज्यादा लड़कियां ही भारत में स्टेम पढ़ रहे हैं। ये एक बहुत ही बड़ा शुभ लक्षण है। शिक्षा में मोटा मोटी भागीदारी लड़कियों की 43% हो चुकी है। आज देश में 3 करोड़ 7 लाख दीदी लक्षपति बन चुके हैं। प्रधानमंत्री जी ने 2023 में कहा था, मैं मेरे देश की दीदियों को, बचत गट की दीदियों को आत्मनिर्भर बनाऊंगा। मैं आत्मनिर्भर बनाने से आत्मनिर्भर भारत होगा। आज देश में 3 करोड़ 7 लाख दीदी सम्मान के साथ लक्षपति बन चुके हैं।
लक्षपति जिनके सपने में नहीं था, वो आज गांव देहात में लक्षपति दीदी हमको मिल रहे हैं। आज भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी इन्वेस्टमेंट हो रही है। जैसे मैंने कहा, रेलवे हो, रोड हो, एयरपोर्ट्स हो, लोगों की जीवन सहज हो, इसकी दायित्व भारत सरकार ले रही है। हमारी संकट जब पड़ती है देश में, भारत आज इस बार जब कोरोना आई 2019 में, भारत दुनिया की 100 देशों में वैक्सीन भी पहुंचाया, मेडिसिन भी पहुंचाया। एक समय में हम दूसरे देशों से मेडिसिन और वैक्सीन लेते थे। इस बार भारत अपने देशों में 225 करोड़ डोज लगाया, अपने लोगों को वैक्सीन रिकॉर्ड टाइम पे खुद बनाया और 100 देशों में मुफ्त में भी वितरण किया। यह भारत की नई सफलता है। चंद्रयान आज साउथ पोल तक पहुंच चुकी है। आज नेशनल क्वांटम मिशन की बात होती है। स्टार्टअप इकोसिस्टम के अलावा ग्रीन एनर्जी की बात आज बहु प्रचलित है। भारत ने अपना श्रमिक कानून को संशोधन करके नई लेबर कोड बनाई है। भारत की सरकार सर्वस्पर्शी है, केवल रसूखदार लोगों के लिए, बड़े बड़ों के लिए नहीं। मोदी जी ने कहा, मेरे सरकार की प्राथमिकता देश की गरीब, देश की किसान, देश की युवा और देश की महिलाओं के लिए समर्पित है। हमारी सरकार उस दिशा में सघन प्रयास कर रही है। मित्रों, मैं इतने लेखा जोखा बताने के बाद एक आग्रह आपसे करना चाहूंगा। मित्रों, पिछले प्रधानमंत्री की बात को मैं कोट कर रहा हूं। पिछले 79 साल में 47 से लेकर अगर 2026 तक हम गिने, आजादी की 79 साल हो गई है। जिनके पास में पिछले दिनों में दायित्व रहा, सबने देश की काम किया। ये प्रधानमंत्री जी कहते हैं, संसद के अंदर कहते हैं, प्रतिपक्ष की लोग भी कभी दायित्व में रहे, उन्होंने जो काम नहीं किया उनको जिम्मेवारी है, लेकिन जो ने अच्छा काम किया उसको हम आदर भी करते हैं। लेकिन अभी देश की मन बना है 2047 तक, आने वाले 20 साल में भारत दुनिया की महाशक्ति बने, विकसित भारत बने, आत्मनिर्भर बने, आत्मविश्वासी बने। मित्रों, ये केवल सरकार के बलबूते पर नहीं हो सकती है। जब तक इस महाआंदोलन में, महायज्ञ में देश की सभी नागरिकों की योगदान नहीं रहेगी, ये उपलब्धि संभव नहीं है। आइए, मैंने इसीलिए कहा कि मैं आज सौभाग्यशाली हूं, अविभक्त मध्य प्रदेश की इस वैचारिक मंत्रणा कक्ष में हम लोग एकत्रित हुए हैं। आइए मध्य प्रदेश के अंदर हम एक बार संकल्प करें, भारत को विकसित करने के लिए नेतृत्व मध्य प्रदेश ही ले। मैं मध्य प्रदेश के प्रभु जन को निवेदन करने के लिए आया हूं। आपके नेतृत्व में भारत विकसित होगा, उसके लिए आपको भी गिलहरी की भूमिका निभानी पड़ेगी। राष्ट्र निर्माण की सेतुबंध बनाया जा रहा है। महाप्रभु श्री रामचंद्र उसका नेतृत्व ले रहे हैं। हनुमान भी है, अंग है, नील है, नल है, सब है, लेकिन गिलहरी भी है। भारत की 140 करोड़ लोग अगर राष्ट्र निर्माण के लिए, विकसित भारत के लिए एक एक कदम आगे बढ़ेंगे तो देश 140 करोड़ कदम आगे बढ़ेगा। उसमें मध्य प्रदेश की बढ़ चढ़ के भूमिका रहनी चाहिए। मैं आपकी तरफ से, मध्य प्रदेश की ओर से महाप्रभु के सामने प्रधानमंत्री जी दीर्घायु हो। प्रधानमंत्री जी केवल अभी देश के नेता नहीं रहे, विश्व में भी तो 800 करोड़ लोग रह रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने 2 साल पहले G20 की मीटिंग भारत में बुलाई थी। धनी लोगों की मीटिंग होती है, बड़े बड़ों की मीटिंग होती है, जो लोग, लेकिन जो आयोजन करता उसको अधिकार रहता कुछ नया जोड़ने के लिए। प्रधानमंत्री जी ने और 2 बड़े धनी देशों को निमंत्रित नहीं किया। प्रधानमंत्री जी ने विश्व के गरीबों को निमंत्रित किया। पहले उनको इकट्ठा किया ग्लोबल साउथ के नाम पे। उन्होंने कहा कि मैं आपके साथ हूं, आप बताइए आप क्या बनना चाहते हो, आपकी देश की आकांक्षा, अर्थनीति, समाज नीति क्या होगी, आप बताइए, मैं विश्व की G20 के प्लेटफॉर्म में उसको रखूंगा। तब से विश्व के लगभग 500 करोड़ लोगों की
भारत की तो 140 करोड़ है ही। ग्लोबल साउथ के गरीबों की नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हुए हैं। ये भारत की गौरव है, ये भारत की उपलब्धि है। भारत की हमारे विश्व वसुधैव कुटुंबकम की विश्वासी आज विश्व भातृत्व की, विश्व बंधुत्व की हम जिम्मेवारी लिए हैं। आइए हम सब मिलके जब 2026 में पिछले 12 साल की उपलब्धि के लिए मंथन कर रहे हैं, आइए आज हम संकल्प करें 2047 तक न केवल भारत की आवश्यकता को पूरा करेंगे, भारत की संपन्नता स्व के लिए नहीं होगा, अपने निजी के लिए नहीं होगा, समूह के लिए होगा, विश्व कल्याण के लिए होगा। यह हमारी परंपरा में है, यही चीज सनातन में कहा है, यही विश्व वसुधैव कुटुंबकम है। इसमें आप लोगों की आशीर्वाद, आप लोगों की सहयोग की कामना करते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।